एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी एक दिन अनल अंगार बनती है, जो सदा रौदी गई बेबस समझकर मिट्टी एक दिन वही मीनार बनती है। इस बार निकालो JRF, निकाल कर दिखाओ JRF, सबसे पहले JRF। क्या निकालो JRF? मम्मी पापा JRF, दोस्ती यारी JRF, बर्थडे शादी JRF, पिकनिक सिकनिक JRF, तुम्हारा सपना JRF, निकाल कर रहना JRF, पीछे मत हटना JRF, कभी न छोड़ना JRF, जीवन मकसद JRF, सोना उठना JRF, जीना मरना JRF, साबित करना JRF। नमस्कार, मैं डॉक्टर RP सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं जिस मकसद को लेकर आपके बीच आया हूं वह यह है कि आप नेट JRF की परीक्षा कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे बात करूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप कैसे JRF निकाल सकते हैं। हायर एजुकेशन में अगर आप जाने का ख्वाब रखते हैं, सपना देखते हैं, शौक़ रखते हैं, तो बिना नेट और JRF का आपका यह सपना पूरा नहीं होगा। ठीक है, यह जो परीक्षा है नेट JRF की, इसको NTA नेट JRF के नाम से जाना जाता है, जो पहले UGC नेट JRF हुआ करता था, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस लिखित दोनों तरह की परीक्षाएं होती थी। इसका आयोजन NTA द्वारा प्रति वर्ष साल में 2 बार, दिसंबर जनवरी और जून जुलाई के महीने में सामान्यतः किया जाता है। इसकी विस्तृत जानकारी आप UGC की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। इसका फॉर्म बेटा ऑनलाइन ही भरा जाता है, जिसे आप ugcnet.nta.nic.in पर जाकर भर सकते हैं। अगर बेटा हम आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल का जो फीस है वो 1000 है, EWS और OBC का 500 है, जबकि SC ST और PC कैंडिडेट का मात्र 250 रुपीज़ है। इसका सलेबस बेटा अगर आप जानना चाहें, प्राप्त करना चाहें जनरल पेपर और अपने सब्जेक्ट का, तो दोनों आप उपरोक्त जो वेबसाइट हमने बताया UGC की, उस पर जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें बेटा, तो वही बच्चा नेट का फॉर्म भर सकता है जिसका जनरल कैटेगरी है तो 55%, SC ST और PC कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स जरूरी है PG में। अगर कोई बच्चा अपीयरिंग में है, MA फाइनल ईयर में है, तो भी वह नेट का जो पेपर है वो दे सकता है, लेकिन शर्त ये है कि अपीयरिंग स्टूडेंट नेट JRF का फॉर्म भरता है और यदि क्वालिफाई भी कर लेता है, लेकिन उसका परसेंटेज जो रूल है उतना नहीं आता है, जैसे जनरल है उसका 55% नहीं आता है, या SC ST PC कैंडिडेट का PG में परसेंटेज 50% नहीं आता है, तो उस कंडीशन में उसका यह सर्टिफिकेट अपने आप इनवैलिड हो जाता है। फॉर्म भरते समय कैंडिडेट को यह बताना पड़ता है कि वह सिर्फ नेट चाहता है या सिर्फ JRF चाहता है या नेट विथ JRF चाहता है, उसको ये ऑप्शन भरना होता है। नेट JRF का पेपर बेटा एक ही होता है, इसका निर्धारण आपके द्वारा प्राप्त मार्क्स या इंडेक्स के आधार पर किया जाता है, जो दोनों पेपर को मिलाकर होता है। अगर बेटा हम एज लिमिट की बात करें तो नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, चाहे वो जिस भी कैटेगरी का बच्चा हो, लेकिन अगर आप JRF निकालना चाहते हैं तो इस कंडीशन में जनरल कैटेगरी के बच्चे को अधिकतम 31 ईयर्स तक का मौका दिया जाता है, जबकि SC ST और PC को 5 वर्ष की छूट होती है, यानी वो अधिकतम 36 ईयर्स तक JRF के लिए बैठ सकता है, जबकि OBC को 3 साल की छूट मिला करके वह 34 ईयर्स तक JRF की कोशिश कर सकता है। अगर बेटा हम रिजर्वेशन की बात करें तो SC 15%, ST को 7.5%,
ओबीसी को 27% और पीसी कैंडिडेट को 3% का रिजर्वेशन इस परीक्षा में भी मिलता है। एक बार जेआरएफ निकालने के बाद बार बार आपको इसमें बैठने की ज़रूरत नहीं होती है, वो हमेशा के लिए आपकी डिग्री हो जाती है। लेकिन अगर आप नेट निकालते हैं तो आप जेआरएफ के लिए नियमानुसार जितनी उम्र आपके लिए लागू होती है उतने सालों तक आप बैठ सकते हैं, जब तक कि आपका जेआरएफ न निकल जाए। प्रत्येक परीक्षा में जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं उसका ऊपर से लगभग 6% बच्चों को क्वालिफाई कराया जाता है, जिनमें से हाईएस्ट 1% स्कोरर को जेआरएफ की डिग्री दी जाती है, जेआरएफ उनको क्वालिफाई कराया जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी परीक्षा में 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, तो 1 लाख का 6% यानी 6000 बच्चों को नेट क्वालिफाई कराया जाएगा, जिनमें से हाईएस्ट स्कोरर 1% यानी 1000 बच्चे जेआरएफ होंगे, यानी 5000 नेट होंगे और 1000 जेआरएफ होंगे सामान्यतः। ठीक है, इसका कट ऑफ जो होता है बेटा, यह अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग हो सकता है और अलग अलग परीक्षा का डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग होने के कारण भी इसका कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है। अगर हम अभी तक के इतिहास की बात करें एक सब्जेक्ट को लेकर, जैसे साइकोलॉजी में, तो जनरल कैटेगरी का अब तक के इतिहास में जिसका जेआरएफ हुआ है उसका 66% पर हुआ है। ठीक है, उसी तरह से ओबीसी का 62% हाईएस्ट गया है साइकोलॉजी में। उसी तरह से एससी का अगर हम हाईएस्ट जेआरएफ परसेंटेज की बात करें तो 56% गया है, एसटी का 52, ईडब्ल्यूएस का 58%, जबकि पीसी कैंडिडेट का जेआरएफ मात्र 51% पर हाईएस्ट गया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। जेआरएफ निकालने के बाद 2 साल के अंदर अगर आप रिसर्च ज्वाइन नहीं करते तो यह आपका जेआरएफ की डिग्री अपने आप या सर्टिफिकेट अपने आप इनवैलिड हो जाता है। जेआरएफ के थ्रू अगर आप किसी विश्वविद्यालय या किसी कॉलेज में रिसर्च ज्वाइन करते हैं तो लगभग आपको 37 to 38,000 पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलती है। जेआरएफ करते हुए जो रिसर्चर 2 साल पूरा कर लेता है उसको एसआरएफ के लिए एलिजिबल माना जाता है और उसकी जो स्कॉलरशिप होती है वो बढ़ करके लगभग 42,000 पर मंथ हो जाता है। नेट के थ्रू अगर कोई रिसर्चर या कोई बच्चा रिसर्च ज्वाइन करता है तो उसको लगभग 14-15 हज़ार पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलती है। अगर कोई रेट या नेट के थ्रू किसी कॉलेज में रिसर्च ज्वाइन करता है तो कॉलेज में उसे किसी प्रकार का स्कॉलरशिप नहीं मिलता। कोई भी कैंडिडेट को अपना रिसर्च पूरा करने के लिए मैक्सिमम 6 वर्ष का समय दिया जाता है सामान्य परिस्थितियों में। ठीक है, कुछ कैटेगरी जैसे ओबीसी, एससी, एसटी को जेआरएफ कुछ नंबर के कम होने की वजह से यदि नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में चूंकि उसका इंडेक्स बहुत अच्छा होता है तो उसे कुछ विशेष तरह की स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है, जैसे मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी, ठीक है, नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी एंड नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, जिसको राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप यानी आरजीएनएफ के नाम से भी जाना जाता है। यह फेलोशिप जो विशेष रूप से ओबीसी, माइनॉरिटी और एससी के बच्चों को दिया जाता है, यह जेआरएफ के बिल्कुल समान होता है और इसे जेआरएफ के बराबर ही माना जाता है। अगर बेटा हम परीक्षा पैटर्न की बात करें तो इसका परीक्षा सिर्फ ऑनलाइन होता है जो 2018 से लागू हुआ है। इसमें सभी जो प्रश्न होते हैं वो एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय होते हैं। इनमें 2 पेपर्स होते हैं, एक जनरल पेपर होता है जो सभी सब्जेक्ट के बच्चों के लिए समान होता है, जबकि जो सब्जेक्टिव पेपर होता है वो विद्यार्थी द्वारा सेलेक्ट किया गया अपना अपना सब्जेक्ट होता है। जनरल पेपर में कुल 50 क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू टाइप के होते हैं जो सभी 10 यूनिट से पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी फर्स्ट पेपर टोटल 100 मार्क्स का होता है। वहीं जो सब्जेक्टिव पेपर होता है वो उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू, और ये सभी क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के सभी 10 यूनिट से पूछे जाते हैं।
हर क्वेश्चन इसमें भी 2 मार्क्स का होता है और टोटल 200 का होता है। इस तरीके से नेट का जो एग्ज़ाम होता है यह टोटल 300 मार्क्स का होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यह परीक्षा 3 घंटे का होता है। इसमें दोनों पेपर आपको एक साथ दे दिया जाता है। आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई ब्रेक आपको नहीं दिया जाता है। यह पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आप दे सकते हैं। इसका जो रिजल्ट बेटा निकलता है वो ऑनलाइन निकलता है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अब बेटा हम लोग जल्दी से बात करें कि वह टिप्स या वह तरीका क्या है जिसके थ्रू आप JRF निकाल सकते हैं या JRF के बारे में सोच सकते हैं। बेटा JRF एक पागलपन है, एक जुनून है। जब तक आप इसमें डूब नहीं जाएंगे तब तक आप JRF के बारे में नहीं सोच सकते। उसके सिवाय कुछ न दिखाई दे, और अभी नहीं तो कभी नहीं। जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद बनाइए, JRF। इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप इस तरह से सोचिए। सिर्फ उत्तर ही नहीं, आप किसी भी प्रश्न के जो 4 विकल्प होते हैं उसका सही उत्तर ही जानना जरूरी नहीं है, बल्कि जो 3 विकल्प उस पर्टिकुलर प्रश्न में सही नहीं है उनका भी एग्जैक्ट आंसर आप जानिए। इस तरीके से आपको तैयारी करना पड़ेगा। आप इतना डूब जाएं, इतनी बार इसको पढ़ें कि आपको सिर्फ इसका उत्तर ही नहीं बल्कि आपको सारा सिलेबस एकदम याद हो। ठीक है ना? सोते, उठते, जागते, नहाते, खाते, घूमते सिर्फ और सिर्फ एक ही नशा हो कि मुझे JRF निकालना है। इसका नशा या इसका जुनून या इसका पागलपन आपके दिमाग पर इस कदर का हो जाना चाहिए कि अगर आप मार्केट में दुकान से जीरा भी लेने जा रहे हैं ना तो आपको JRF निकल जाए। ये भैया ज़रा एक पैकेट JRF दे देना, सॉरी जीरा दे देना। इस तरह का जुनून होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है? जो मिल रहा है उसे पढ़िए, जो नहीं मिल रहा है उसकी चिंता छोड़ दीजिए। ठीक है ना? और आप अपने आप में विश्वास करिए, ठान के जाइए कि जो मैं पढ़ के जा रहा हूँ दुनिया की कोई ताकत हमसे गलत नहीं करा सकती। और जो मैं पढ़ के नहीं जा रहा हूँ अगर मैं उसको नहीं कर पाता हूँ तो मुझे इसका कोई अफसोस नहीं होगा। ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। जब JRF का इतिहास, जैसा मैंने आपको बताया कि जनरल कैटेगरी का अब तक का जो इतिहास है JRF निकालने का वो 66% है। मतलब क्या कि लगभग 34% सिलेबस के न मिलने के बावजूद भी वह बच्चा जनरल कैटेगरी में टॉप कर सकता है पूरे देश में। उसी तरीके से OBC का बच्चा 62% इतिहास का मतलब क्या है कि 38% चीज़ों को न पढ़ने के बावजूद वो देश में टॉप कर सकता है। SC कैटेगरी का बच्चा 44% चीज़ों को न पढ़ने के बावजूद भी वो देश में टॉप कर सकता है। ST का बच्चा 48% चीज़ों को न पढ़ने के बावजूद भी वो न सिर्फ JRF करता है बल्कि पूरे देश में टॉप कर सकता है। उसी तरीके से EWS का बच्चा 42% चीज़ों को न जानने के बावजूद भी पूरे देश में टॉप कर सकता है। और PC का बच्चा लगभग 49% चीज़ों को न जानने के बावजूद भी पूरे देश में न सिर्फ JRF निकाल सकता है बल्कि अपने आप को नंबर 1 साबित कर सकता है। तो आप क्यों परेशान होते हैं कि आपको पूरी चीज़ें, पूरा सिलेबस नहीं मिलता है? जो चीज़ें नहीं मिलती हैं उसको छोड़िए, जो मिलती है उस पर आप कितने कॉन्फिडेंट है ये आपको जानना, ये तय करना ज़रूरी है। ठीक है? आप जो मिलता है, जो चीज़ें आपके पास हैं, जो किताबें हैं, जो मैटर आपके पास है उसकी कद्र करिए, उसको पढ़िए। और जो चीज़ें नहीं मिल रही उस पर समय बर्बाद और उसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किताबों को पढ़ने का जुनून रखिए, शौक़ रखिए। ठीक है? अच्छे टीचर्स के संपर्क में रहिए, JRF दोस्तों के संपर्क में रहिए। 8 से 10 घंटे तक सक्रिय रूप से आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, JRF का नशा 24 घंटे तक आपके दिमाग में होना चाहिए। जो BA और MA में आपने पढ़ा है उसको समझ करके और उसमें डूब करके आप पढ़ाई करिए।
सिर्फ पास होने के लिए नहीं, रिकॉर्ड बनाने के लिए आपको पढ़ाई करना है। ऐसा आप पढ़ो कि उस टॉपिक को आप अनेकों प्रकार से साबित कर सको। बार बार जेआरएफ न निकलने के बावजूद और 2 गुना मेहनत के साथ आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। ऐसा मानो कि यह परीक्षा सिर्फ और सिर्फ 2 बार इसलिए कराई जाती है क्योंकि आप अपने आप को साबित कर सको। क्योंकि मैंने देखा है कई बार नेट भी न निकलने का मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं आपका जेआरएफ निकलने वाला है। मैंने ये भी देखा है कि कई बार नेट का एग्ज़ाम देने के बाद 14-15 बार प्रयास करने के बाद भी किसी बच्चे का एक ही बार जेआरएफ निकलता है। ठीक है, एक बार दिल से यदि आपने पढ़ाई कर दी ना तो इसका फ़ायदा आपको जीवन भर मिलेगा। और किसी अलग अलग तरह के कंपटीशन में भी यह आपको एग्ज़ाम पास करने में काम आता है। आप इसके लिए स्वार्थी बनना हो तो आप बन जाइए, लेकिन आप अपने लक्ष्य से बिल्कुल नहीं हटना है। ठीक है, दूसरे तरह का कंपटीशन भी आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं। हर बुक के ऊपर आप जेआरएफ लिख दो, नोट्स बनाकर पढ़ो, बार बार लिख करके पढ़ो, रूम के चारों दीवारों पर आप जेआरएफ लिखो, बोल बोल कर पढ़ो। दिखाने के लिए आपको कभी नहीं पढ़ना चाहिए। अगर मन नहीं लगता है आप पढ़ाई छोड़ दो, लेकिन पढ़ो तो पूरे जुनून के साथ पढ़ो। ठीक है, आप दरवाज़ा बंद करके पढ़िए, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल न मिलिए, उनको बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। नाराज़ होने वालों को नाराज़ होने दो, वो तुम्हें खुद मनाने आएंगे। पहले अपने आप को साबित करो। लक्ष्य पाने तक सारी चीज़ों को भूल जाओ। संसाधनों का अभाव है तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि आपके पास एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने का बहुत ही सुनहरा मौका है। बच्चों, आप अपना योगदान मुझे 3 पॉइंट्स पर दे सकते हैं। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आप 3 स्तरों पे मेरा मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर वीडियो मेरा आपको बहुत ख़राब लगा हो तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जा कर के मेरी खिंचाई कर सकते हैं, मेरी आलोचना कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जा कर के मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं और अपना सुझाव भी दे सकते हैं। और यदि आप मेरे वीडियो से, मेरे विचारों से आप प्रभावित हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और दूसरे को भी सब्सक्राइब करने का अनुरोध कर सकते हैं या अभिप्रेरित कर सकते हैं। आप सभी ने अपना मूल्यवान समय दिया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।